हरे कृष्णा। तो अभी आज भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य है, तो हम शॉर्ट में भगवान नरसिंह देव की कथा श्रवण करेंगे और भगवान की ये विशेष लीला है। तो आज ही के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान नरसिंह देव जो भक्ति के समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले हैं और भक्तों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, तो हम उन भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानं सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, सभी ध्यान से इस भगवान नरसिंह देव की कथा का श्रवण करेंगे। तो ये कथा बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है और भक्ति में जो प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है उसका विशेष जो है प्रहलाद महाराज के गुणों का श्रवण करने का अवसर हमें मिलेगा, जिनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आती है और इस स्कंद में 15 अध्याय हैं। तो इसमें अगर इस पूरे स्कंद का हम अध्ययन करें तो इसमें तो है 3 बातें मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। 3 बातें, जैसे 5-5 अध्याय को अगर हम बांटेंगे तो 15 अध्याय हैं। तो इस पूरे स्कंद में 3 बातें हैं, सत असत और मिश्र, जो है इच्छाएं या वासना है कहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो सत इच्छा या सत वासना का उदाहरण है प्रहलाद महाराज, और असत का हिरण्यकशिपु, और मिश्रित का है जिसमें 4 वर्णाश्रम का वर्णन किया गया है, वर्णाश्रम धर्म का। तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु जो एक सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं और एक पूरी तरह से नास्तिक। तो अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है यहाँ पर दिखाया गया और फिर भगवान की श्रेष्ठता का
यहाँ पर हमें एक विशेष देखने को मिलता है कि भगवान कैसे महान है। तो ये कथा कैसे प्रारंभ होती है, इसका शुरुआत इस प्रकार से होता है। जब एक बार युधिष्ठिर महाराज अपने महल में जब राजसी युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान ने जब शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल जो है भगवान का विरोध कर रहा था कि इसको अग्र पूजा में क्यों चुना गया है, क्योंकि ये योग्य नहीं है, फिर भी इसको अग्र पूजा में चुना गया। जबकि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, वहां पर सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण को ही पूज्य माना था। लेकिन शिशुपाल बचपन से ही भगवान से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, और जिसके कारण उसने भगवान का उस समय विरोध किया। और विरोध किया तो फिर भगवान ने कहा कि इसका जो 100 इसको गाली देने का छूट है, जैसे ही 100 पूरा हो जाएगा मैं इसका वध कर दूंगा। तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, और फिर उसकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज इस दृश्य को देखकर नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि ये हिरण्याक्ष असुर इतना भाग्यशाली कैसे हुआ, किसने भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया, जबकि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो तब नारद मुनि ने बताया कि ये जो है जो शिशुपाल है, ये भगवान का पार्षद है, और पूर्व जन्म में ये भगवान के द्वारपाल के रूप में थे, लेकिन इस समय इसका ये अंतिम जन्म था, और जिसके कारण इसने ये गति प्राप्त की है। तो तब हिरण्यकशिपु के जो है शुरू का जो जन्म बताते हैं कि कैसे ये दोनों भाई जय विजय थे, लेकिन बाद में ये पृथ्वी पर जब प्रकट होते हैं पहली बार, तो सबसे बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई जन्म लेते हैं। तो हिरण्याक्ष क्योंकि भगवान के धाम से गिरे थे, पतित हुए थे, इसलिए ये इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली असुर के रूप में प्रकट हुए। तो हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रदर्शन किया, और उसकी बराबरी में उसके सामने कोई नहीं आता। और हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी पर, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में, यहाँ तक कि वरुण देव जी के पास गया और सभी देवताओं से कहने लगा कि मुझसे युद्ध करो, लेकिन कोई भी युद्ध करने को उसे तैयार नहीं था। तो बाद में वरुण देव जी ने उनसे कहा कि आपसे युद्ध करने वाले केवल भगवान हैं, और अब इस समय वराहदेव के रूप में प्रकट हुए पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, आप जाइए, उनसे युद्ध की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। तब जो है हिरण्याक्ष जो है भगवान वराहदेव जब पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय भगवान से युद्ध करता है। भगवान जो है पृथ्वी का उद्धार करने के बाद हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं, और उसे खेल खेल में ही बड़ी आसानी से उसका वध कर देते हैं। और सारे देवता इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। भगवान वराहदेव इस लीला में हिरण्याक्ष का वध करके अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हिरण्याकशिपु जब उसका भाई देवताओं के योजनाओं के अंतर्गत और भगवान के द्वारा जब वध कर दिया जाता है, तो हिरण्याकशिपु बहुत क्रोधित होता है कि मेरे भाई को देवताओं ने मिलकर मरवा दिया, तो अब मैं इसका बदला लूंगा। तो इसका बदला लेने के लिए उसने सभी असुरों को बुलाया और बोला, पहले तो आप सभी जो है जितने भी जो विष्णु के उपासक हैं, पूजा करने वाले हैं, जो भी चिन्ह है उन सबको नष्ट कर दो। तो बोला भगवान विष्णु अब जो है भयभीत होकर छुप गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, और आप सभी इस समय पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, जहां भी आपको देखे, विष्णु के जितने भी अनुयायी हैं, जो गाय है, ब्राह्मण है, वेद है, संस्कृति जितनी
भक्ति है और यज्ञ है, सब भंग करने हैं। तो ऐसा बोलकर और बोलता है मैं जाता हूँ तपस्या करने, और जब मैं तपस्या करके अमर बन जाऊंगा तब मैं इस विष्णु का वध कर दूंगा। तो ऐसा प्लान हिरण्यकशिपु का था। तो हिरण्यकशिपु ने सारे असुरों को आदेश दिया और खुद जो है तपस्या करने के लिए चला गया, अमर बनने के लिए। तो अमर बनने के लिए उसने जो योजना बनाई, उसकी ये योजना इतनी भयानक थी कि ऐसी तपस्या ना तो आज तक किसी ने की और ना कोई आगे कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आकाश की ओर देखते हुए लगातार 36,000 वर्षों तक तपस्या की। और जब उसकी इस तपस्या से उसका शरीर पूरा नष्ट हो गया था, शरीर जो है मिट्टी में ढक गया था, झाड़ियों के बीच में छुप गया था, और उस शरीर से केवल उस शरीर में प्राण बाकी रह गए थे, उस शरीर से अग्नि निकली एक, और वो तपस्या की अग्नि थी। हिरण्यकशिपु का तपोबल इतना बढ़ा कि उस तपोबल से जो अग्नि प्रकट हुई वह पूरे ब्रह्मांड में धीरे 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 फैलती गई, और फिर सीधे स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोक तक सारे देवता अपना अपना लोक छोड़कर भाग गए और भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। जब देवता लोग सभी भाग चले गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मैं अभी इस हिरण्यकशिपु को उसकी तपस्या से, उसको वर देकर इस तपस्या से उठा दूंगा, और जिससे ब्रह्मा जी जो है देवताओं के कहने पर उस स्थान पर पहुंचते जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो ये हिरण्यकशिपु का शरीर तो झाड़ियों में और उस मिट्टी के बीच पूरा नष्ट हो गया था, चींटियां उसके शरीर को खा चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था, केवल उसके शरीर में प्राण थे जो अदृश्य थे। तो जहां से अग्नि निकल रही थी उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर जो है अभी नहीं बचा है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़कर जैसे उस अग्नि के ऊपर जल छिड़का तो इससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली सुंदर रूप प्राप्त करके प्रकट हुआ था, और वो था हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उसे वह अमर बनने का वरदान दे दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर बनने के अलावा जितने भी वर मांगे जाए उतना वर मांग सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा जो आपने तपस्या की है इसका फल मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता है, इसलिए आप निश्चित रूप से कोई भी वरदान मांगो, लेकिन अमर नहीं बना सकता बस। तब जाकर जो है हिरण्यकशिपु ने बड़ा बुद्धि लगा कर कि कैसे वह नहीं मर सकता है, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। तो उसने बोला था कि मैं इस पृथ्वी के किसी भी, इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो, मैं इस पृथ्वी में ना जमीन पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, न निर्जीव से मरूं न सजीव से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, और इस तरह से हाँ, न भीतर न बाहर। और इस तरह से उसने जो भी दिमाग में आता था कैसे मर सकता है, उसने बोला इस सृष्टि में मेरी बराबरी का कोई भी व्यक्ति हो ही ना, मेरा कोई प्रतिद्वंदी भी ना हो, मेरे सामने कोई बराबरी का व्यक्ति ना हो। और समय मतलब 12 महीने होते हैं, तो 16 पूरे साल भर में किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो। अब बताओ, आप कोई है पूरा अमर ही बन गया एक तरह से देखी जाए तो। ब्रह्मा जी ने जो है हिरण्यकशिपु के इन वरदानों को जो है बोला ऐसा ही होगा तथा अस्तु। तो ब्रह्मा जी तो ये वरदान देकर चले जाते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोध के कारण अपने भाई की मृत्यु का स्मरण किया, तो कैसे विष्णु ने उसके भाई का वध कर दिया था हिरण्याक्ष का, तो अब इसका बदला लेना था। तो ये
असुर होने के कारण इसने शक्तियां प्राप्त करने के बाद अब उन शक्तियों का दुरुपयोग करना था उसको। तो अब उन शक्तियों के बल पर उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया। और पहले वह नीचे के लोकों में पाताल लोक गया, जहां पर नाग लोक है, वहां के नाग बड़े बड़े सर्पों को अपने वश में कर लिया, वहां के बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े दानवों को अपने वश में कर लिया। और उसके बाद पृथ्वी लोक को भी अपने अधीन कर लिया। फिर स्वर्ग लोक में गया और स्वर्ग लोक में सारे देवताओं को बंदी बना लिया और सभी देवताओं को वहां से स्वर्ग से भगा दिया। और फिर जहां इंद्र बैठता था जिस सिंहासन पर, उस पर कौन बैठ गया? हिरण्यकशिपु। और अब पूरे ब्रह्मांड की देखभाल अकेला हिरण्यकशिपु करने लगा। उसके अधीन इंद्र, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, यमराज, सब देवता उनके अधीन हो गए। और हिरण्यकशिपु ने जो कार्य देवताओं के द्वारा होता था वो सब स्वयं करने लगा। जैसे अग्नि का कार्य अग्निदेव करते हैं, अब अग्निदेव की जरूरत नहीं है, हिरण्यकशिपु के एक इशारे पर अग्नि जो है कार्य करती थी। और वर्षा इंद्र करता है, लेकिन यही कार्य जो है इंद्र जो है एक इशारे पर वर्षा। वायुदेव वायुदेव जो है वर्ष हवा चलाता है, लेकिन हिरण्यकशिपु के एक इशारे पर वायु चलती थी। पृथ्वी भी, पृथ्वी जो है अन्न जो है उपजाती है, फल उपजाती है, लेकिन हिरण्यकशिपु के कहने पर पृथ्वी किसी भी समय में किसी भी ऋतु में बिना जोते बोए जो फल चाहे तुरंत दे सकती थी हिरण्यकशिपु के डर से। जैसे मान लो अभी आम चाहिए, आम का सीजन ना हो तो पृथ्वी जो है बिना वृक्ष के ही डायरेक्ट फल देगी। तो कितना पावरफुल है हिरण्यकशिपु। तो अब इसके अलावा और इसने सभी ऋषियों को, मुनियों को अपने अधीन कर लिया था, जिसमें नारद मुनि भी हिरण्यकशिपु की आरती करते थे, स्तुतियां गाते थे। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आरती होती है या जो स्तुतियां होती हैं, वो सब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ही भगवान मानो और मुझे ही पूजो, और मेरे अतिरिक्त अगर अन्य किसी को भगवान बोला गया तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इसलिए डर से, भय से कोई भी जो है दूसरे भगवान की चर्चा नहीं करता था। और अगर विष्णु की बात कर देता तो कोई एकदम समझ लो उसका तो मृत्यु बिल्कुल एकदम निकट है। तो जब देवताओं ने देखा कि इतना दुख, इतना अत्याचार, देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना की तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि अरे देवताओं, अब आप भयभीत मत हो, आप डरो मत, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यथा वेदेषु देवेषु, भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति देवताओं को, वेदों को, गायों को, साधुओं को और भक्तों को हानि पहुंचाता है तो समझ लो उसका समय, अंतिम समय निकट आ गया है। भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति देवताओं को, वेदों को, गायों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, भक्तों को हानि पहुंचाता है, उन्हें कष्ट देता है, तो समझ लो उसका अंतिम समय निकट आ गया है। तो अब हिरण्यकशिपु का जो आतंक है वो इतना बढ़ गया है कि अब सारे देवता, सारा धार्मिक जितने भी जो चीजें हैं सब जो है अत्यंत दुखी हैं। और अब आप चिंता मत करो, क्योंकि ये मेरे अत्यंत प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को जब कष्ट पहुंचाएगा तो मैं ब्रह्मा जी के सारे वरदानों के होते हुए भी इसका वध कर दूंगा। ऐसा आकाशवाणी ने कह दिया। देवता ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तो हिरण्यकशिपु मारा गया। अपने अपने लोक को चले जाते हैं। उसके बाद हिरण्यकशिपु के घर में उसके 4 पुत्र थे और में से प्रहलाद नाम का पुत्र अत्यंत जो हिरण्यकशिपु को बहुत प्रिय था, क्योंकि भगवान का भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन जब नारद मुनि कर रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए हुए थे। तो
नारद मुनि कहते हैं कि जब वो भगवान के विरह में पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन रहते हैं तो वह कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते। कश्चित हसति तच्चिंता वैकुंठ सवल चेतन, कश्चित रुदति कश्चित निरदति, मतलब कभी वह हंसते, कभी रोते, कभी जो है नृत्य करते हैं। और ऐसे जब उनके मन में, हमेशा उनके हृदय में भगवान का ही दर्शन होता, तो प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का और वो उनके दिव्य गुणों का वर्णन कहते हैं कि वो समदर्शी और सभी जीवों के प्रति दयालु, अहिंसक और भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते और पूरी तरह से वो भगवान में अपने मन को लगाए रखते हैं। तो इस तरह से उनका जो दिव्य गुणों का वर्णन नारद मुनि करते हैं। तो फिर कहने लगे कि इतना दिव्य गुण होने के बाद भी प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने जो है उसको वध कराने के लिए आदेश दे दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि जब इतना, एक तो उनका पुत्र था अपना, दूसरा एक संत साधु स्वभाव का पुत्र था, लेकिन हिरण्यकशिपु ने उसको वध करने का आदेश किस बात के लिए दिया? क्या ऐसा क्या कारण था कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को ही, और दूसरा साधु संत श्रोमणी, प्रहलाद महाराज क्या थे? संत श्रोमणी, और दूसरा उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु ने उन्हें वध करने का आदेश क्यों दे दिया? क्योंकि वो उनका अपना ही पुत्र था, ऐसी क्या गलती थी? तो वो आश्चर्य कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि क्या कारण था। कारण था कि प्रहलाद महाराज भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, ये सबसे बड़ा दोष था। तो एक नास्तिक व्यक्ति के लिए भगवान का कोई भक्त बन जाता है तो उसे ये बहुत बुरा लगता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु अब अपने पुत्र को वध करने के लिए आदेश देता है, लेकिन इसके पीछे उसको पता चलता है उसका पुत्र विष्णु का भक्त है। और ये कैसे पता चलता है? जब उसने अपने पुत्र से एक दिन पूछा कि आप गुरुकुल से इतने दिन के बाद पढ़कर आए हो और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आज मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जितने विषय पढ़े थे उसमें से आपको जो सबसे अच्छा लगा, उसमें से मुझे आज बता दो जो आपको सबसे अच्छा लगा। तो प्रहलाद महाराज ने बड़े प्रेम से बताया कि उनको सबसे बड़ा अच्छा क्या लगा। उसने जो है 2 बार जो है पूछा था। एक बार तो अभी सबसे पहले इसने बताया कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो ये बात जो है प्रहलाद महाराज ने बोली कि हे असुर वर्य, हे असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोग जो है इस संसार में, इस शरीर, इस घर संबंधी परिवारों में आसक्त होते हैं, जिससे उनका ये मन, ये बुद्धि बहुत सारी चिंताओं से घिर जाती है। धियाम असत ग्रहात, उनकी बुद्धि चिंताओं से घिरी रहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चिंताओं से मुक्त होना चाहता है तो उसे हित्वात्म पातम, उसे इस घर जो अंधेरे कुएं के समान है, इसे त्याग कर वन में जाकर भगवान हरि की शरण लेनी चाहिए। तो जैसे ही उसने भगवान की बात बोली, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु की शरण में जाने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरा पुत्र है, लेकिन शायद किसी ने इसे बहका दिया है और मेरे विरुद्ध मुझे क्रोधित करने के लिए ऐसा किसी ने किया है। और इनमें से है कौन? शायद ये
शुक्राचार्य के पुत्र संड अमर का काम हो सकता है। तब उन्होंने जो है बुलाया दोनों को कि तुम लोगों ने मेरी शक्ति को, मेरे बल को नहीं जाना, कि तुमने मेरे पुत्र को ये क्या सिखाया है कि आपने विष्णु की शरणागति भक्ति सिखाई है। तो जब शुक्राचार्य के दोनों पुत्र अत्यंत डरे और भयभीत हुए, उन्होंने समझाया कि हमने कुछ नहीं सिखाया। तो फिर बोला किसने सिखाया? आपने नहीं सिखाया। पता बोला हमें नहीं पता, ये तो पहले से जानता है कुछ। तब जो है उन्होंने बोला जाओ दोबारा इन्हें अच्छे से सिखाओ, और ध्यान रखना कोई विष्णु का सेवक या दूत या कोई संत साधु इधर ये भक्ति की बातें सिखाने ना आए। अगर आता है तो इसकी सूचना तुरंत मुझे दी जाए। तो शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया। तब जो है हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद अगर आपने ये बातें अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक से नहीं सीखी तो फिर आपको किसने बताया? प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। प्रहलाद महाराज ने बोला कि आप इसे नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? अगर मैं आपको बताऊंगा वो तो भी आप नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभी विसताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि ऐसे लोगों की मति कभी भी भगवान में नहीं होती है जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है। और ऐसे लोग निरंतर उसे बार बार चबाते, जो पहले बार बार चबा कर आए हैं, जन्म जन्मांतर एक ही बात को और एक ही चीजों को दोहराते रहते हैं। इसलिए आपको ना तो मेरे द्वारा, ना अन्यों के द्वारा, ना अपने प्रयास से आप कभी भी समझ सकते हो। इसलिए आप योग्य नहीं हो, आप पात्र नहीं हो। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान को समझ सकता है कि भगवान के भक्तों के निष्किंचनानाम न व्रणीत यावत। तो उन्होंने बोला कि मही यशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न व्रणीत यावत। एक तो बताया क्यों आप समझ नहीं सकते, और अगर भगवान को समझना चाहते हो तो इसके लिए उपाय क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल में अगर आप स्नान करोगे तो भगवान को समझ सकते हो। तो दो तरीके प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु बताया कि एक तो आप इसलिए नहीं समझ सकते, आपकी इंद्रिया बस में नहीं है, और आप भगवान के भक्तों के शरणागत नहीं हो, अर्थात प्रहलाद महाराज के बातों को आप मानने वाले नहीं हो। तो फिर कैसे समझोगे? तो पूछ रहे थे कि आपने कहां से सीखा? तो बोले मैंने तो सीखा, लेकिन आप सीख नहीं सकते, इसलिए आपको मैं बताऊंगा ही नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने बताया नहीं, बोला मैंने तो सीख लिया लेकिन आप नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? अदांत को भी विशताम तमिश्रम, आपकी तो इंद्रिया बस में नहीं है, पूरा ब्रह्मांड लेकर बैठे हो और आपका मन पूरा अभी भी असंतुष्ट है, इसलिए आपकी समझ से परे है। लेकिन हाँ, अगर समझना चाहते तो इसका उपाय है। उपाय क्या है? मही यशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न व्रणीत यावत, कि जब आप किसी भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की धूल अपने शरीर पर जो है रगड़ लोगे, तो अपने स्नान कर लोगे उस धूल से, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में चले जाओगे तो आप भगवान को समझ सकते हो। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ने दिव्य उपदेश दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु की समझ में कुछ नहीं आया और बोला इसे पकड़ो और इसको अभी तुरंत यहां से ले जाओ और दोबारा इसको अच्छा से सिखा के लेकर आना। लेकिन हिरण्यकशिपु के कहने पर संड अमरक ले गए और फिर उन्होंने देखा कि ये बात कैसे, इसने कहां से सीखा। तो जबरदस्ती पूछ रहे थे मार पीट कर, लेकिन प्रहलाद महाराज ने संड अमरक को भी नहीं बताया कि उन्होंने कहां से सीखा। तो जाकर हिरण्यकशिपु ने फिर से दोबारा बुलाया। एक दिन फिर प्रहलाद महाराज को बुलाया कि अब तो आपको पहले से काफी समय बीत गया, अब आप फिर से अच्छा सा कुछ सुना दो, एक बार दोबारा से मैं समझ लेता हूं।
पुत्र प्रहलाद आप बड़े मेरे प्रिय हो, और बड़ा आंसू भर के नेत्रों में और अपनी गोद में उठा के बड़ा दुलार पुचकार के, प्रहलाद बहुत दिन बाद आए हो गुरुकुल से, आप तो आपने अपने गुरु से बहुत अच्छा विषय सीखा ही होगा, आज मुझे जो ना बता दो। तो हिरण्यकशिपु तो सोच रहा था कि अब मेरा पुत्र, पहले तो किसी ने बहका दिया, बालक था छोटा, लेकिन अब समझदार हो गया है, अब तो निश्चित रूप से ये जो है मेरा कोई मन पसंद का कोई विषय मुझे सुनाएगा। तो फिर जो है प्रहलाद महाराज ने सुनाया जो विषय, तो वो क्या था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तब जो है क्या बोला कि ये नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम, ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज ने सीखा कि मुझे भक्ति की जो 9 विधियां हैं ये सबसे श्रेष्ठ लगी। तो जैसे प्रहलाद महाराज के मुख से भक्ति की बातें सुनी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु अर्थात हिरण्यकशिपु का शत्रु, हिरण्यकशिपु हमेशा उसका विरोधी, और उसकी भक्ति की बात प्रहलाद महाराज कर रहे थे। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, बोला ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा शत्रु है। तब जो है बोला इसे अभी इसी समय इसका वध कर दो, क्योंकि ये मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है और ये मेरे भाई के हत्यारे का पक्ष ले रहा है, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, अभी ये मेरा शत्रु है। और तुरंत अपने दूतों को, सैनिकों को आदेश देता है कि इसे अभी मार डालो। तो हिरण्यकशिपु को ऊपर से फेंक देता है और अपने दूतों को, सैनिकों को सौंप देता है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु के कहने पर जब उसे मारने के लिए हाथी के पास डाल देते हैं, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हाथी के द्वारा मरवाए जाने पर भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रहलाद महाराज को पहाड़ से गिराया जाता है, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। फिर इसके बाद उसको उस विषैले सर्पों के सामने डाला जाता है, तो भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। फिर भालों से छेदा जाता है, तो भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रहलाद महाराज को जो है अग्नि में विष देकर, भूखा रखकर, अत्यंत ठंडा, अत्यंत गर्म, बहुत सारे तरह की यातनाएं दी जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज को जब सारे असुर, दैत्य, दानव मिलकर अनेक प्रकार से मारने का, वध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास उसी प्रकार से असफल होते हैं। जिसमें उदाहरण दिया गया कि जिस व्यक्ति के पास अगर पुण्य ना हो, अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसे कोई फल नहीं मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास पुण्य कर्म नहीं है और कोई कार्य करे तो उसका कोई फल नहीं मिलता उसे, ऐसे ये जो असुर थे, ये क्या थे, सारे पुण्यों से विहीन थे, इनके पास कोई पुण्य नहीं था, इसलिए ये क्या करते थे, प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास करते थे, लेकिन उसका कोई फल कहां से मिले, कुछ पुण्य नहीं है तो फल मतलब प्रहलाद महाराज का वध होना चाहिए, लेकिन वध होता ही नहीं था। वो मारते थे लेकिन कुछ नहीं होता प्रहलाद महाराज को। तब वो कहने लगे कि ये प्रहलाद पता नहीं कैसा व्यक्ति है, क्या है। बोले ये अब हमारे बस की नहीं है, और सब भयभीत होकर हिरण्यकशिपु के पास ही छोड़कर प्रहलाद महाराज को चले जाते हैं और बोलते हैं आपका पुत्र तो अमर है, और आपको मारना है, आपको वध करना, आप करो, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमने तो सारे प्रयास कर लिए। तब जो है हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरे भय से पूरी त्रिलोकी कांपती है। जब मैं अपनी भौहें तिरछी करता हूं तो पूरा त्रिलोकी भयभीत होकर कांपती है, स्वयं यमराज भी भयभीत होते हैं, और बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता सब डर जाते हैं। लेकिन मेरा पुत्र प्रहलाद छोटा बालक है,
लेकिन इसके अंदर कोई भय नहीं है, और ये मुझे तो अमर जैसा लगता है। और फिर इसके बाद हिरण्यकशिपु को डर हुआ, बोला मेरे सामने कोई भी सांस, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन मेरा पुत्र बिल्कुल डरता नहीं। इसका अर्थ है कि मैं अब इसके कारण मेरी मृत्यु होगी। डर गया हिरण्यकशिपु, डर गया। हिरण्यकशिपु डर गया तो षंड अमरक आए, बोले महाराज आप डरो मत। अरे आप क्यों, आपका छोटा पुत्र प्रहलाद अभी तो छोटा बालक है, इससे डरने की क्या आवश्यकता है। आप याद स्मरण करो अपने बल को। आपके वशीभूत तो सारे ब्रह्मा शिव जी और बड़े बड़े देवता सब आपके अधीन है, स्वर्ग में भी आप रहते हो, और आपको डरने की किसी अपने पुत्र से क्या डरने की बात है। इसलिए आप क्या करो, अभी देखो ये छोटा है, इसे हमें दे दो, हम इसको पढ़ा लिखा कर जब बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, इसे सब कुछ सिखा देंगे। तो हिरण्यकशिपु ने जो है सौंप दिया षंड अमरक को। षंड अमरक सोचते हैं कि अब हम इसको असुर बना देंगे, लेकिन हिरण्यकशिपु जो है अपने महल में रहने लगा। लेकिन षंड और अमरक प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रहलाद महाराज जब लंच का समय होता था तो असुर बालकों को, असुर पुत्रों को प्रहलाद महाराज जो है सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप लोग अपना समय व्यर्थ ही क्यों बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने सारे गुरुकुल के अपने सारे जो दैत्य बालकों को अब भक्त बना लिया, और सबको जो है एक दिन सत्संग सुनाया बहुत अच्छा। और सत्संग में उन्होंने प्रवचन दिया और बोला कौमारम आचरित व्याग्यो धर्मान भागवतान एह दुर्लभम मानुषम जन्म यद्यपि अधुर्वम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुर बालको, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि ये क्षण भंगुर है, किसी भी समय नष्ट हो सकता है, लेकिन इससे सबसे बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और ये लाभ क्या है? भगवान की भक्ति। कौमारम आचरित, कि जो वास्तव में बुद्धिमान है उसे बाल्यावस्था से ही इस भागवत धर्म अर्थात इस भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के मित्र कहते नहीं प्रहलाद हम खेलेंगे। प्रहलाद महाराज खेलने के कूदने के लिए ये समय नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम बचपन में भी खेलेंगे, नहीं, अभी से क्या करो, हमारे साथ भक्ति करो, कीर्तन करो। और बोला ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है। और इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रवचन सुनाया। सारे दैत्य बालकों ने जब उस प्रवचन को सुना तो सभी जो है बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उनके मन में जो है अच्छे से समझ में आ गई कि सही क्या है। तब सारे असुर बालक प्रहलाद महाराज के साथ मिलकर कीर्तन में शामिल होकर आपस में सब गाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से कीर्तन करते करते सारे बालक जब वहां पर भक्त हो गए तो अब अकेला प्रहलाद नहीं था, पूरा का पूरा गुरुकुल जो है भक्तिमय वातावरण से भर गया। और षंड अमरक ने देखा कि अब अकेला प्रहलाद नहीं है, अब सारे गुरुकुल के बच्चे ही विष्णु भक्त बन गए हैं। तब जो है ये षंड अमरक भयभीत होकर हिरण्यकशिपु के पास आते हैं और कहते हैं स्वामी अब हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने पुत्र को संभालो। और हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि अभी तो बात थोड़ी बिगड़ी है, लेकिन ये पूरे असुर कुल को ही बदल देगा। तो इसलिए हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर बोला अब तो इसने हद ही पार कर दी। तो हिरण्यकशिपु के कहने पर सारे दैत्यों ने तो पहले ही जो है मारना बंद कर दिया था। अब हिरण्यकशिपु को डर हो गया कि अब क्या किया जाए। तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को समझाया बहुत प्यार से, बोला आप भी जो भगवान के शरणागत हो जाइए, और क्योंकि भगवान ही सबके कारण है, सबके बल है, सभी की शक्ति है। लेकिन हिरण्यकशिपु ये मानने को तैयार नहीं था कि भगवान ही सभी के बल हैं, सभी की शक्ति है। उसने पूछा प्रहलाद से कि प्रहलाद कि आप ये बताइए
कि आप इतने निर्भीक क्यों हैं? क्योंकि मेरे भय से, हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहे सुरा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने लोकपालों के सहित भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपको किसके बल पर आपको इतना शक्ति प्राप्त है कि आपको कोई डर ही नहीं है? तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये जो बल है, ये जो शक्ति है, ये केवल मेरी शक्ति नहीं, ये आपकी भी शक्ति है। ये भगवान है और ये आपको भी बल देते हैं, मुझे भी बल देते हैं, सभी जीवों के बल हैं, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के बल है। तो बोला अच्छा ऐसा है, नहीं मूर्ख, तुम जो है पागलों जैसी बात कर रहे हो, मेरा बल कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं, वो सर्वत्र है, वो सबके बल है। तो हिरण्यकशिपु ने जब ऐसा किया तो हिरण्यकशिपु को महाराज समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान जो है परम ईश्वर है, परम नियंता है, और आप जो है उनकी शरण में जाओ। लेकिन हिरण्यकशिपु जो है भगवान को चैलेंज देने लगा। चैलेंज, भगवान को चुनौती देना, मतलब आप समझो कोई है ऐसा व्यक्ति कि भगवान को चुनौती दे, बोले कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, निकालो बाहर, कहाँ रहता है, किधर छुपा है? तो हिरण्यकशिपु ऐसे बोला था, कहाँ है तेरा भगवान, बता कहाँ छुपा है? तू बोल रहा है कि तेरा भगवान सब कुछ है, सबको बल देता है, सबको शक्ति देता है, सब कुछ उसी के अधीन है, वो ईश्वर है और वो सर्वत्र, ऐसा बोला, सब कुछ सभी जगह रहता है, सभी जगह रहता है, यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, कि इस खंबे में है, कहाँ इस खंबे में है। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु जो है चैलेंज, भगवान को चैलेंज। तो कोई व्यक्ति नहीं कि भगवान को चैलेंज दे सके। तो हिरण्यकशिपु है एक, मतलब जो चैलेंज दे रहा है। उदाहरण के लिए भगवान ने जो एक लीला के माध्यम से दिखाया है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो भगवान को चुनौती देते हैं, जो हिरण्यकशिपु के ही समान है, लेकिन भले ही उनमें शक्ति नहीं है हिरण्यकशिपु जैसी, लेकिन काम वही करते हैं, भगवान को चुनौती देते हैं, लेकिन भगवान नरसिंह देव के रूप में उन्हें मारने के लिए प्रकट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन चुनौती तो ऐसे ही देते हैं। छोटे मोटे जो हिरण्यकशिपु हैं घूमते रहते हैं गली मोहल्लों में, और गली के लुक्कड़ पे खड़े होकर जो चैलेंज देते हैं, कोई भगवान नहीं है, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं तो हमारे सामने आके दिखाए हैं। तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं ये मूर्ख हैं, इन लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते, इतने सस्ते नहीं है भगवान कि छोटे मोटे हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हो जाए। तो लेकिन ये हिरण्यकशिपु तो वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे सारे देवता भयभीत थे, और अब उनके ही भक्त को कष्ट पहुंचाने की बात आ रही है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि भगवान को गुस्सा सबसे ज्यादा कब आता है? बताओ, भगवान को गुस्सा सबसे ज्यादा कब आता है, क्रोध कब आता है? देखो हिरण्यकशिपु का वध जो है कैसे हुआ है, हिरण्यकशिपु का वध कैसे हुआ है? हिरण्यकशिपु का वध जो है भगवान नरसिंह देव ने तो चलो किया है, लेकिन भगवान नरसिंह देव को प्रकट करने के लिए विवश कैसे किया गया? क्योंकि प्रहलाद महाराज को या उनके भक्त को जब कष्ट पहुंचाने को हिरण्यकशिपु ने सारे प्रयास किए, और अंत में उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब प्रहलाद महाराज को वध कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज को मतलब सबसे श्रेष्ठ भक्त, और हिरण्यकशिपु उनको वध करने की बात बोलता है, और दूसरा भगवान को भी चैलेंज करता है। तो ये आप जानते हैं हिरण्य जो है इसको कहते हैं वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध इतना शक्ति, ऐसा शस्त्र है कि इसकी तुलना इस ब्रह्मांड में कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता है। अगर कोई हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति जो अमर बनने जैसा वरदान प्राप्त कर ले, उसका भी वध जो है कौन सा अस्त्र कर देता है? वैष्णव अपराध रूपी अस्त्र। ना हम विशंके सुर राज वज्रा, जो राजा रघुगण कहते हैं कि मैं जो है इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं हूं,
मुझे शिव जी के त्रिशूल का भी डर नहीं है, मुझे सांप के जहर का भी, विष का भी भय नहीं, और मुझे अग्नि से भी डर नहीं, मुझे किसी से भी डर नहीं। मुझे बस एक बात का डर है कि किसी वैष्णव या भक्त के चरणों पर अपराध का डर है। तो ये बात तो राजा रघुगण ने समझ ली थी, इसलिए वो बच गए थे। लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं समझा था। हिरण्यकशिपु समझ रहा था ये छोटा बालक है, इसको मैं मार डालूंगा और मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हिरण्यकशिपु की जिद के अपने पुत्र को वध करने की जिद कि मैं इसे मार डालूंगा आज, या तो इसका जो भी भगवान है वो आए इसे बचाने, या फिर मैं अपने पुत्र इस प्रकार को मार डालूंगा। तो ये जिद थी, इसलिए भगवान नरसिंह देव जो है हिरण्यकशिपु का जैसे जैसे हिरण्यकशिपु बोला था कि सर्वत्र है, भगवान ने सब कुछ उसको दिखाते हुए, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस खंबे के भीतर भी है, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ इस खंबे के भीतर भी भगवान है। तो हिरण्यकशिपु ने देख रहा था कि कहाँ खंबे में, कहीं नहीं है। बोला इस खंबे में ही आपको दिख रहा है, तो मैं अभी बताता हूँ, इस खंबे में चलो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसी में तोड़ देता हूँ। हिरण्यकशिपु ने अपना मुक्का लिया, मुक्का ऐसा बनाया, तेजी से दौड़ कर गया और जोर से खंबे को मारा। अब खंबा तो टूट गया, खंबा टूटा, लेकिन उसके भीतर से एक भयंकर शोर हुआ और वो आवाज पूरे ब्रह्मांड भर में फैल गई और ऐसा लगा मानो अभी प्रलय होने वाला हो। सारे देवता भयभीत होकर जो है कांपने लगे और भगवान उस खंबे से अत्यंत अद्भुत रूप में प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। भगवान अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए कि वह सर्वत्र है, उस खंबे से प्रकट हो गए। और उस खंबे से जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ना तो सिंह थे ना मनुष्य थे और उनका विशाल शरीर आकाश को छू रहा था। और हिरण्यकशिपु के सामने जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने देखा अरे ये कैसा जीव है, ये ना तो मनुष्य है ना सिंह है। और हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये विष्णु है और ये मेरा वध करने के लिए ही प्रकट हुआ है। और हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपनी गदा उठाकर भगवान से युद्ध करने की तैयारी की। तो भगवान ने जो हिरण्यकशिपु को जो है उसके ब्रह्मा जी के वरदान याद दिलाए। बोले देखो हिरण्यकशिपु, अब आप याद करो उन वरदानों को जो ब्रह्मा जी ने आपको दिए थे। अब मैं आपको उन सभी वरदानों के होते हुए भी वध करूंगा। तो हिरण्यकशिपु जो है दौड़कर आकाश में उड़ जाता है और बहुत तेजी से भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन भगवान जो है कुछ समय के लिए जो है उससे खिलवाड़ करते, जैसे गरुण जो है सर्प को पकड़ के उसको एक बार में नहीं मारता है। गरुण क्या करता है, सर्प को पकड़ता है और थोड़ा सा उसको पकड़ के छोड़ देता है। भगवान भी इसी तरह से हिरण्यकशिपु के साथ करते हैं, कभी इसको पकड़ लेते, कभी इसको छोड़ देते, फिर दौड़कर आकाश में उड़ जाता। तो ऐसे बताया जैसे बाज उड़ जाता, बाज आकाश में, ऐसे ही हिरण्यकशिपु उड़ जाता आकाश में और फिर भगवान के पास अपनी गदा लेकर आता। लेकिन भगवान के सामने वो बहुत छोटा एक जैसे पतंगा होता ना, ऐसे अग्नि पतंगा कूद पड़ता है। भगवान जो अग्नि के समान विशाल है और हिरण्यकशिपु कैसा था, जैसे कीड़ा हो, ऐसे भगवान के सामने आता था। तो भगवान बस इसी खेल को कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि संध्या का समय निकट आए। तो जैसे ही संध्या का समय निकट आया तभी भगवान ने उसको दबोच लिया और दबोच के पकड़ लिया आराम से। और पकड़ के हिरण्यकशिपु को अब बता रहे, देखो हिरण्यकशिपु अब याद करो, वरदान याद करो कि क्या आपको वरदान दिए थे। तो भगवान ने उसको बता कर कि कैसे कैसे आपने वरदान प्राप्त किए थे। तो संध्या का समय हो गया था। भगवान ने बोला देखो अभी ना तो दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है और देखो घर के भीतर नहीं है, बाहर है, ना घर के बाहर है। तो भगवान ने महल के दरवाजे पर उसको पकड़ लिया, बोला ना आकाश में ना पृथ्वी पर, देखो मैंने अपने जांघों के ऊपर आपको रख लिया। और फिर बोला देखो आप जो कह रहे कि मैं किसी भी जीव से न मरूं जो इस सृष्टि का हो, देखो मैं सृष्टि का 84 लाख योनियों वाला नहीं हूं 84 लाख योनियों में से कोई मेरा वध ना कर पाए।
तो भगवान नरसिंह देव 84 लाख योनियों में से थोड़ी हैं। तो इसी प्रकार फिर उसने और भी वरदान जो भी मांगे थे, जैसे मैं दिन में, जैसे मैं जो है अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और मैं साल में जो महीने हैं किसी भी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने एक महीना बना दिया था पहले, 13वां। तो अभी इस साल ये महीना आने वाला है, लौंद का महीना है। तो ये लौंद का महीना कहाँ से आ गया? ये भगवान ने बनाया था हिरण्यकशिपु के लिए, अलग से बनाया था, 12 महीनों में से अलग। तो ये महीना जो है हिरण्यकशिपु के लिए फिक्स किया था भगवान ने। देखा, बताया, देखो ये 13वां महीना है, ये साल में नहीं आता, ये अलग से है। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु को याद दिला के और हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसके वक्ष स्थल को अपने नाखूनों से भगवान ने, वज्र के समान उसका वक्ष जो है वक्ष स्थल था। और भगवान के नाखून कैसे थे? भगवान के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम। अद्भुत श्रृंग मतलब, अद्भुत श्रृंग मतलब भगवान के नाखून कैसे थे? अद्भुत। अद्भुत मतलब दिव्य। तो अद्भुत का मतलब है कि कमल जैसे हैं। कमल मतलब क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल कैसा है? वज्र के समान। और भगवान के जो है हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। तो उन कमल जैसे हाथों से वज्र जैसे जो सीना हिरण्यकशिपु को कैसे कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अद्भुत श्रृंगम। अद्भुत का मतलब है कि उनमें दोनों बातें देखी जा सकती हैं, मतलब कोमलता भी है लेकिन साथ ही साथ कठोरता भी है। भगवान के जो है हाथ कैसे थे? अत्यंत कोमल कमल जैसे थे, अद्भुत थे, लेकिन अत्यंत कठोर हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को भी बड़ी सरलता से भेद सकते थे। केवल ऐसा नहीं बहुत ताकत लगानी थी भगवान को, बहुत ताकत अर्जाओ, भाई ठोको, कुछ बहुत पत्थर मारो, कुछ चोट लगाओ ऊपर से, नहीं, बस स्पर्श किया और तुरंत स्पर्श करते ही हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल में भगवान के नाखून जो है प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से जो है हिरण्यकशिपु का जो वक्ष स्थल, इंद्र ने अगर देखा जाए तो इंद्र के पास भी वज्र था। इंद्र ने अगर प्रयास किया होगा वज्र मार के, कुछ नहीं हुआ उसके छाती का। इंद्र के वज्र का भी कोई असर नहीं हुआ होगा। और भी देवता थे, सब अपने अपने अस्त्र मार मार के थक गए थे। हिरण्यकशिपु जो निर्डर होकर लड़ता था, बोला आ जाओ आ जाओ, तो अपने अस्त्र मारते तो वो तो ऐसे लगता जैसे फूल मार के छोड़ दिया बस। अब जब अस्त्र जब फेल हो जाते तो बोले अब लाओ क्या मारना है? बोले कुछ नहीं मारना है। तो अब आ जाओ, जरा आ जाओ। वो और डर के मारे बोलते हाथ जोड़ गया। बिना पहले तो अपने अस्त्र फेंक फेंक के मारते, जब कुछ काम नहीं करते फिर बोल डर के मारे कांपने लगते। हिरण्यकशिपु बोलता डरो मत, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, शांति से मैं जो बोलूं वो करना है, चुपचाप आरती करो, जो भगवान की जो पूजा कर रहे हैं वो सब मुझे करो, नहीं करोगे तो फिर देख लो यमराज के पास। यमराज के पास क्या, यमराज भी मेरे पास है। सारे देवता जो है ऐसे भयभीत थे। अब देखो इतना कठोर उसका वक्ष स्थल, जिस पर देवताओं ने कितने अटैक किए होंगे, कितना मारा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन भगवान ने सिर्फ स्पर्श करके उस वक्ष स्थल को बड़ी सरलता से फाड़ डाला और उसके हृदय से उसका जो है वक्ष स्थल से उसका हृदय निकाला और उसकी आंतड़ियां निकाली और अपने गले में डाली। और अत्यंत दहाड़, जैसे शेर जो होता है, शेर देखा कैसे शिकार करता है, जैसे शेर शिकार करता है एकदम ऐसे करके फिर फाड़ फोड़ के एकदम फेंक देता है, और फिर पूरा खून में लथपथ हाथ, उसका मुंह सब सना रहता है खून में। ऐसे भगवान जो है पूरा रक्त में, जैसे एक सिंह जो है हाथी का वध कर देता है, ऐसे ही भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। और उस दृश्य में भगवान जो है इतने क्रुद्ध हो गए थे कि उसका वध तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी बस चार दिशाओं में अपनी दृष्टि घुमा रहे हैं और ऐसा लग रहा है अब सब कुछ प्रलय कर देंगे। ऐसे गुस्सा में व्यक्ति जो है कुछ करे तो ये पहले तो जिस व्यक्ति से क्रोध हुआ है उसको तो मारेगा पीटेगा ही, लेकिन बाद में उसका गुस्सा इतना आगे बढ़ेगा कि जो कुछ उसके सामने आएगा, कोई भी चीज आ जाए उसे तोड़ेगा, फेंकेगा, मारेगा, इसको ही मार, उसको भी तोड़, इसको ही फोड़,
और फिर बोलेगा भाई ये चलो ठीक है, जो काम करना था हो गया, और शांति से बैठ जाओ। लेकिन भगवान नरसिंह देव भी क्या कर रहे थे, जैसे गुस्सा में व्यक्ति जो है, ठीक है, जो कुछ बदला लेना था ले लिया, लेकिन उसके ऊपर आगे भी एक्शन लेने वाले थे। एक्शन बहुत तगड़ा था, तगड़ा था कि इस सृष्टि को ही खत्म करने के मूड में आ गए। तो सारे देवता बोले कैसे भी करके इनके क्रोध को शांत कर लो, अगर ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब हमारा ये सब प्रलय, हमारे लोग सब कुछ खत्म होने वाले हैं। बोले ये क्रोध जो है साधारण क्रोध नहीं है, क्योंकि ये प्रलय के समान, जो प्रलय के समय जो भगवान प्रकट करते हैं वह क्रोध है। इसलिए सारे देवता कांपने लगे, भयभीत होने लगे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी सब एक साथ होकर मिलकर भगवान की प्रार्थना करते जा रहे हैं। भगवान कोई सुनने वाला नहीं, भगवान और ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। और कोई आता है तो और कोई देवता आता है सामने और उसको सामने आओ करके भगा दे। सब कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। सब ब्रह्मा जी बोले कोई नहीं, लक्ष्मी जी को भेज दो। लक्ष्मी जी के, क्योंकि इनके चरणों में सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी डर गई, बोला मैं नहीं जाऊंगी इस समय, मुझे नहीं पता, ऐसा मूड, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा कभी। तो लक्ष्मी जी को भी डर हो गया, पता नहीं, मैंने जाके अपने स्वामी को घर जाके प्रार्थना की और पास में चला गया और एक आध नाखून ऐसे मार दिया था, मेरा काम खत्म हो गया। लक्ष्मी जी भी नहीं गई साथ में। फिर बोले अब क्या करें, नहीं तो अभी नहीं किया शांत तो फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर सभी ने बोला कि एक ही उपाय है, अब ये प्रहलाद को अगर भेजा जाए तो ये शांत हो सकते, क्योंकि ये प्रहलाद को ही बचाने के लिए इतने क्रुद्ध हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज को सारे देवताओं ने मिलकर भगवान के पास भेजा। जैसे ही प्रहलाद महाराज ने सुंदर स्तुति की, भगवान के गले में माला डाल ली, भगवान नरसिंह देव एकदम से शांत हो गए। और जैसे एक सिंह अपने बच्चे से प्रेम करता है, उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में उठाकर प्रहलाद महाराज को प्रेम से उसको स्पर्श किया, उसका आलिंगन किया और उसको चाटा, जैसे चाटते ना जीभ से। तो देखो ये जो दृश्य है, सारे देवता, सारे लोग भयभीत थे, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान का भक्त के प्रति प्रेम कितना अद्भुत है कि कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपने भक्त के सामने तो वह तुरंत एक अत्यंत दयालु, कृपालु जो उनका स्वरूप है उसके रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है असुरों के लिए, नास्तिकों के लिए काल स्वरूप है, मृत्यु के समान है, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान जो है उनके प्रिय और अत्यंत दयालु, दया के सागर, अत्यंत करुणामय है। तो प्रहलाद महाराज के सामने भगवान तुरंत जो है अत्यंत दयामय, कृपालु भगवान के रूप में उनसे प्रेम करते हैं। और इस दृश्य को देखकर सारे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी कि आपको इतना कष्ट सहना पड़ा मेरे कारण। तो कुछ अगर आपको वरदान चाहिए तो वरदान मांग लो। तो भगवान ने कहा कि आप जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में प्रहलाद महाराज ने बोला, देखो हमारे पिताजी आपके बहुत बड़े शत्रु थे, और जिसके कारण आपसे ईर्ष्या द्वेष करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ा होगा। और मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। तब जो है प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह देव ने कहा कि हे प्रहलाद, आप जैसे भक्त जब जिस कुल में, जिस घर में जन्म लेते हैं, तो मैं उस परिवार के 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। इसलिए आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि आपके पिताजी का उद्धार कैसे होगा, उनका उद्धार तो मैंने पहले ही कर दिया है। तो ये भगवान ने जो है वर दिया। और फिर बोला कि आप कोई वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला
कि मैं जानता हूं कि आपकी भक्ति के बदले में कुछ मांगना, ये तो आप मुझे ठगना चाहते हो, कि क्योंकि ये जो है क्या है, ये एक बिजनेस है कि मैं आपसे कुछ लूं और तब आपकी भक्ति करूं। बोला ये भक्ति नहीं है, और मैं आपसे यही बार चाहता हूं कि मेरी जो ये भक्ति है, मेरा जो आपके प्रति जो लगाव है, भाव है, ये निरंतर बना रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और मेरी आपके प्रति शुद्ध भक्ति बनी रहे। इसलिए आप मुझे ये वर दीजिए, मुझे जो है आप प्रलोभन मत दो कि आप बदले में कुछ मैं मांगूं और इसलिए मैं आपकी भक्ति करूं। तो बोला आप मुझे ठगने का प्रयास कर रहे हो। तो प्रहलाद महाराज ने जो है जब इस तरह से भगवान नरसिंह देव से किसी भी वर की कामना नहीं की, और केवल एकमात्र ये इच्छा की कि उन्हें उनके भक्तों का संग और उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का वर दे। तो ये जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण है कि जब कोई भक्त कोई भगवान से किसी भी भौतिक कामना नहीं करता है, तो प्रहलाद महाराज जो है शुद्ध भक्तों में शिरोमणि है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जब ये प्रसंग सुनाया, तो अंत में कहते हैं कि हे राजन, कि प्रहलाद जैसा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। बोले जहां भी जब भी संतों की सभा होती है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भक्त साधु संत एकत्रित होते हैं, और वहां पर जो है भक्तों का गुणगान होता है, भक्तों की महिमा का गायन होता है, साधु संतों की महिमा का गायन होता है। फिर उसमें से सबसे श्रेष्ठ किसी को बताया जाता है, तो उसमें किसको बोला जाता है? प्रहलाद महाराज को। बोला देखो ये देवता जो है, ये देवता देखा जाए तो असुरों के शत्रु हैं, असुरों के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी ये देवता भी इन असुरों में उत्पन्न, असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में उनका गुणगान करते हैं। और दूसरी बात बोले तो हिरण्यकशिप नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप तो हमेशा प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते रहते हो कि मैं ऐसी भक्ति नहीं कर पा रहा जैसे प्रहलाद महाराज ने की। तो नारद मुनि कहते हैं कि राजन देखो आप कैसी बात कर रहे हो कि आप भी कम थोड़े हो प्रहलाद महाराज से। देखो आपके घर में आपके संबंधी के रूप में भगवान रहते थे, आपके घर में भगवान ऐसे ही आते हैं जैसे मानो उनका अपना ही घर हो। तो फिर आप कैसे कम हो प्रहलाद महाराज से? आप भी बिल्कुल सेम वैसे ही हो जैसे प्रहलाद महाराज हो। तो इस तरह से एक भक्त दूसरे भक्त का गुणगान करता है। युधिष्ठिर महाराज जो है प्रहलाद महाराज का गुण उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे श्रेष्ठ हैं, और नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं। और नारद मुनि अपने ही शिष्य भक्त प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं, पूरी कथा सुना रहे हैं कि देखो कितना, मतलब उन्हीं का शिष्य है प्रहलाद महाराज। किसका शिष्य है? नारद मुनि का। तो देखो जब हिरण्यकशिपु ने जब ये बात पूछी थी कि आपने अपने गुरु से जो विषय सीखा है उसमें से सबसे अच्छी बात जो भी है मुझे सुनाओ, तो हिरण्यकशिपु के जब पूछे जाने पर प्रहलाद महाराज ने जो उत्तर दिया था वो सही में कौन से गुरु से जो सीखा था, वो नारद मुनि से जो सीखा था उसको बताया था, नारद मुनि से, अपने गुरु से। तो उन्होंने जो है अपने गुरु, मतलब उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। तो ये कैसे नारद मुनि उनके गुरु हो गए थे कि प्रहलाद महाराज ही अपने मित्रों को, दैत्यों को, पुत्रों को बता रहे, जब वो पूछ रहे थे कि प्रहलाद आप तो यहाँ से कहीं जाते नहीं और यहाँ कोई दूसरा आता नहीं, लेकिन यहाँ ये जितना भी आप हमें भक्ति की बातें सिखा रहे हो आपने कहाँ से सीख ली? आप तो आज तक कहीं गए नहीं, और हिरण्यकशिपु के इस राज्य में कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है ये सब सिखाने के लिए, लेकिन हमने आज तक किसी को देखा नहीं, लेकिन आपने ये सब कहाँ से सीख लिया? तो प्रहलाद महाराज जो है
वैसे तो देखो हिरण्यकशिपु ने पूछा था, नहीं बताया, और उसके पहले फिर षंड अमर्क ने पूछा, उनको भी नहीं बताया। लेकिन किसको बताया? अपने मित्रों को, दैत्य बालकों को। कब बताया? जब वो भक्त हो गए थे, जब असुर पुत्र थे नहीं बताया था। इसलिए जब कोई व्यक्ति, जैसे हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने के बाद लोग पूछते हैं कि आप भक्त कैसे बने, तो उनके पुत्र भी, जो असुर बालक जो है, पूछ रहे थे कि आप भक्त कैसे हो गए। लेकिन उससे पहले जो अभक्त थे उनको नहीं बताया। इसलिए अभक्तों को नहीं बताना चाहिए, भक्तों को बता सकते हैं कि कैसे भक्त हुए। क्योंकि जब आप अपना जो इतिहास, अपनी जो कथा सुनाओगे, तो उससे जो सुनने वाला व्यक्ति क्या होगा, उसके भक्ति बढ़ेगी। अगर वो भक्त नहीं है तो उसका विरोध करेगा, वो समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने पहले ही बोल दिया था हिरण्यकशिपु को, मति न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत गृहे वृत्तानाम, कि आपकी जो, आप जैसे लोगों की मति नहीं होगी, लगेगी कृष्ण में, आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए बताया नहीं। हिरण्यकशिपु को नहीं बताया, और षंड अमरक शुक्राचार्य के पुत्रों को नहीं बताया, दैत्य बालकों को बताया जब वो भक्त बन चुके थे। और क्या बताया था कि कैसे वह भक्त बने। तो कैसे भक्त बने, उन्होंने ये कथा, ये कहानी सुनाई कि एक बार जब मेरी माता जब गर्भवती थी, तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने चले गए। लेकिन असुरों ने देखा, देवताओं ने देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है, और सारे देवता बहुत भयभीत थे। बोले इस हिरण्यकशिपु ने 3 लोकों में पहले से आतंक मचाया हुआ है, लेकिन अब इसका पुत्र जो अभी अपनी माता के गर्भ में ही है, तो इसे जन्म लेने के बाद तुरंत इसका वध होना चाहिए, नहीं तो ये भी एक दूसरा असुर बनकर जब जन्म लेगा तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। इसलिए इसको पकड़कर इसकी माँ को और इसके बच्चे का वध कर दिया जाए। तो सारे देवता एकदम योजना बनाते हैं, सीधे हिरण्यकशिपु के महल पर आक्रमण करते हैं, सारे असुरों को युद्ध में भगा भगा कर मार देते हैं। असुर अपना घर, अपने महल, अपना जो सामग्री छोड़कर भाग जाते हैं, और वहां पर अकेली कौन रह जाती है? प्रहलाद महाराज की माता, और वो भी भयभीत होकर डर रही होती है। और देवता बोलते पकड़ लो इसको, बंदी बना लो, भागने ना पाए, और तुरंत उसको बांध लेते हैं रस्सियों, और बांध के कहाँ ले जाते हैं? स्वर्गलोक लेकर जाते हैं। प्रहलाद महाराज की माँ रो रही होती है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। देवता बोले इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके पुत्र को हम मारेंगे, वध कर देंगे, क्योंकि इसका पुत्र कौन है? असुर है। तो इस डर से जो है हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है और प्रहलाद महाराज की माता है, उसको पकड़ कर ले जा रहे थे असुर सारे, वो देवता। तो जब नारद मुनि ने देखा कि ये देवता कितने भयभीत हैं, तो नारद मुनि जो है दिव्य ज्ञान में बड़े निपुण हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने तुरंत देवताओं को बोला, अरे देवताओं रुको रुको, आप सभी ये सब क्या कर रहे हो? आप देवता होकर ये कब कार्य, एक स्त्री को आप पकड़ कर ले जा रहे हो, जिसका पति भी नहीं है और गर्भवती है, आप इतना कष्ट दे रहे हो, छोड़ दो इसको। बोला क्यों छोड़ दें? बोले आप इसके गर्भ में जो आप सोच रहे हो ना कि ये असुर होगा, ये असुर नहीं है, ये भगवान का महान भक्त प्रहलाद है। और आप अगर इसका वध करना चाहोगे तो पूरी त्रिलोकी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका वध कर सके, इसलिए आप इसका वध कर भी नहीं सकते हो। इसलिए ये तो आपका शत्रु नहीं, ये तो आपका मित्र है, इसलिए इसे छोड़ दो। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी माता की परिक्रमा करी, प्रहलाद महाराज को प्रणाम करके चले जाते हैं। नारद मुनि जो है अपने आश्रम में ले जाते हैं और बोलते हैं उनकी माता को कि जब तक आपके पति वापस नहीं लौटते तब तक आप इधर ही रहिए। तो नारद मुनि प्रत्येक दिन भगवान की लीलाओं का श्रवण कराते थे, और प्रहलाद महाराज इन सारी लीलाओं को अपनी माता के गर्भ में ही श्रवण करते थे, और बहुत सारे विषयों का श्रवण कराते, मतलब भक्ति के बहुत सारे सिद्धांतों को बताते।
तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपके गुरु ने बहुत सारे विषय पढ़ाए थे, उनमें से आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगा, तो वो विषय किसने बताया था? नारद मुनि ने। तो नारद मुनि ने कौन सा विषय बताया था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? श्रवणम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा और स्मरणम के द्वारा, और अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की विधि नारद मुनि ने बताई थी। इसी विधि को ही प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता रहे थे कि ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे एक जीव माता के गर्भ से ही भगवान का भक्त बन सकता है। कि नारद मुनि ने जो उपदेश उसकी माता को सुनाए, वो सारे उपदेश किसने सुने थे? प्रहलाद महाराज ने। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए जो अच्छा संतान, अच्छा भक्त अगर उत्पन्न करना है, तो ये नारद मुनि वाला उदाहरण जो है बहुत श्रेष्ठ है। कि कोई जो है व्यक्ति बचपन से ही, मतलब जन्म के समय से ही अच्छे संस्कार लेकर आता है, या वो असुर बनेगा या भक्त बनेगा या देवता बनेगा, उस बचपन से ही वो संस्कार आते हैं। तो इसलिए हमें जो है, अगर अपने बच्चों को अच्छा भक्त बनाना है, तो उसे बचपन से ही, शुरू से ही ऐसे संस्कार देने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान के महान भक्त के रूप में, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का विशेष संग प्राप्त किया था, और उसी संगति के कारण भक्तों में और संतों में शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और प्रहलाद महाराज जो है भक्तों में श्रेष्ठ हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आज उन्हीं भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। तो वैसे तो भगवान अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं और लीला करते हैं, तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य विशेष है। तो जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में बहुत सारे विघ्न हैं, तो उन्हें इन विघ्नों को हटाने के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका स्तुति करना चाहिए। प्रत्येक दिन नरसिंह आरती करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उनके भक्ति में जीवन में जितनी भी बाधाएं दूर करें। तो भगवान जो है नरसिंह देव विशेष रूप से भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रकट होते हैं और भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए हमें भगवान नरसिंह देव की स्तुति करनी चाहिए। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने जो है भगवान नरसिंह देव की आरती को शामिल किया। क्यों किया? क्योंकि जब ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया जा रहा था, तो इसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, असुरों के, नास्तिकों के, कुछ ऐसे लोगों के जो इसका विरोध करते थे। तो तब प्रभुपाद जी ने देखा कि आगे आने वाले समय में ऐसे समस्याएं आएंगी, इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लीला कर रहे थे, तो एक मुस्लिम राजा जो चांद काजी था, उसने बोला कि ये लोग कीर्तन करते हैं और क्या गाते हैं पता नहीं। तो उन्होंने बोला इसको रोक दो, इस कीर्तन को बंद कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, भक्त थे, वो गांव-गांव, नगरों में भ्रमण करके अनेक मृदंगों, करतालों के साथ, ये भक्तों के साथ एकत्रित होकर कीर्तन करते थे। लेकिन चांद काजी ने आदेश दे दिया कि जहां भी ये लोग दिखें, इनके मृदंग तोड़ दो, उनको मार डालो, उनको भगा दो। तो एक दिन चांद काजी के कहने पर उनके सैनिकों ने सारे मृदंग और करताल तोड़ डाले और सारे भक्त दौड़कर भागे और रोकर गए चैतन्य महाप्रभु के पास कि प्रभु, हे महाप्रभु, हमारे मृदंग तोड़ दिए और हमें ऐसे ऐसे कीर्तन करने से रोक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बोले आप चिंता मत करो, हम कल ही इसका विरोध करने के लिए चलते हैं। तो इसका विरोध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी उनके भक्त थे, अनुयायी थे, सबको इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बोला हम अभी चांद काजी के पास चलते हैं और पूछते हैं उसे क्या समस्या है, हमें कीर्तन क्यों नहीं करने देते। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसी रात्रि को एक और लीला किया
कि जब ये चांद काजी अपने घर में सो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर उसके सीने पर, छाती पर चढ़ गए चांद काजी के, और चांद काजी के छाती पर ऐसे अपने नाखून रख दिए और चांद काजी कांपने लगा, आओ बचाओ बचाओ, कौन है, कहाँ है, अरे मुझे क्षमा करो, कौन है। बोला कि आप जानते हो मैं कौन हूं? आपने जो है मेरे भक्तों का कीर्तन बंद कराया, मृदंग तोड़े, बोल आज के बाद आप मृदंग नहीं तोड़ेगा, बोल आज के बाद मेरे भक्तों को नहीं रोकेगा, बोल। वो बोला नहीं, जो आप चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे किसी मेरे प्राण और बख्श दो। और थोड़े से उसके नाखून थोड़ा उसकी छाती में वो जो है लगाए थे, उससे नाखून से वो भयभीत होकर वो कांपने लगा। भगवान नरसिंह देव ने उसके छाती में नाखून नौ से जो निशान बना दिए थे, और उन्होंने वो दृश्य भयभीत, रात भर वो फिर सोया नहीं, फिर वो दृश्य तो चला गया। अब वो डरा हुआ था कि अरे मैंने ये सब क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी उनके भक्तों को उनका मृदंग तोड़ा, लेकिन अब मुझे इसका दंड मिला कि नरसिंह देव के रूप में भगवान आ गए हैं। अब मैं जो है अब कुछ नहीं कहूंगा, अब कैसे भी हो मैं क्षमा मांग लूंगा। लेकिन देखा जैसे ही सुबह हुई, चैतन्य महाप्रभु अपने बहुत सारे हजारों लाखों अनुयायियों को लेकर उसके घर में प्रवेश किए और तुरंत अपना घर में अंदर छुप गया, ऊपर जाकर कहीं छुप गया, जाकर कोने में बोला बस मुझे क्षमा कर दो। डर के मारे चांद काजी जो है भयभीत हो गया। और फिर देखा चैतन्य महाप्रभु उसके घर में आ गए हैं, तो उसके बाद बहुत बड़े शांत से बोलने लगा कि अरे अरे तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रहे हो। तो फिर बाद में उसने जो है समझौता कर लिया, चैतन्य महाप्रभु से बोला आप तो हमारे भांजे हो, हमारा अपना रिश्तेदार ही जोड़ लिया कि अपने मामा को ऐसे थोड़ी कष्ट देते हैं और ऐसे ऐसे हे निमाई। तो जब तब जाकर उन्होंने बोला कि मेरे से भूल हो गई, मैं अब आगे से कभी भी जो है किसी को भी आपके भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। तो तब से उसने ये मृदंग तोड़ना और ये सब बंद कर दिया और सब भक्त जो है कीर्तन करने लगे। तो इस तरह से इस आंदोलन की जो है सुरक्षा पहली बार जो है भगवान ने स्वयं की थी। और आगे आने वाले समय में प्रभुपाद जी ने भी देखा कि जब पहली बार इस तरह से विरोध हुआ था, उसके बाद दोबारा इस आंदोलन को अभी देखा जाए तो जो जहाँ मुस्लिम विरोधी जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वहाँ पर जो है बहुत कम मात्रा में नुकसान होता है और वहाँ भी ये आंदोलन जो है फैलता है जैसे पाकिस्तान है। लेकिन भगवान नरसिंह देव की कृपा से ये हर जगह सफल होगा। अगर इसका प्रयास किया जाएगा, इसका प्रचार किया जाएगा, तो भगवान नरसिंह देव इस आंदोलन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भक्तों की सेवा में, सुरक्षा में रहते हैं। इसलिए सभी भक्तगण जहाँ भी कीर्तन होता है, कीर्तन के प्रारंभ में और कीर्तन के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में नरसिंह आरती करते हैं और नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि इनके इस कार्य में कोई बाधा ना आए। तो इसलिए हर भक्त को इस स्तुति को गायन करना होता है। तो इसलिए इस स्तुति को प्रभुपाद जी ने शामिल किया है। तो हम प्रत्येक दिन सुबह मंगल आरती में इसका गायन करते हैं, संध्या आरती में गायन करते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है उसके अंत में नरसिंह आरती का गायन करते हैं। तो इसलिए ये विशेष है भगवान नरसिंह देव की स्तुति। तो जो भी अपने घर में भक्ति करते हैं वो भी अपने घर में भगवान नरसिंह देव की स्तुति का गायन कर सकते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं और भगवान ही ऐसे हैं जो इन समस्याओं को बड़ी आसानी से चुटकी में खत्म कर सकते हैं। और विशेष रूप से नरसिंह देव भगवान तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम। तो भगवान नरसिंह देव गए नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम। तो भगवान नरसिंह देव मृत्यु के भी मृत्यु हैं। तो इसलिए हमें जो है मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए और संसार के किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो भगवान का नाम भी मतलब नाम ही पर्याप्त है भय से मुक्ति देने के लिए। इसलिए भगवान नरसिंह देव का नाम ले लेना या भगवान कृष्ण का नाम ले लेना, ये सभी प्रकार के भयों को
भगाने वाला है। इसलिए हम सब इस संसार में भयभीत हैं और सभी संसार में भयभीत हैं और भयों से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान के नामों का या भगवान की स्तुतियों का गायन करके इन भयों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी यही बोला था, एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम इक अकुतो भयम योगी नाम नृपनृणीतम हरेर नामानु कीर्तनम। कि इस संसार में हर प्रकार के व्यक्ति को, जो व्यक्ति संसार के सभी भयों से मुक्त होना चाहता है, उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम क्या है? सभी प्रकार के भयों से मुक्ति देने वाला है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन नाम विवसो गृणन तत्सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र में फंसा है, कभी भी जन्म मृत्यु का चक्र उसके सामने मृत्यु आता है, तो उस अवस्था में अगर नाम लेता है तो नाम लेने मात्र से ही उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि ये नाम इतना शक्तिशाली है कि इससे भय, स्वयं भय भी भयभीत रहता है। भय मतलब मृत्यु। मृत्यु जो है सबको मारता है, लेकिन कोई मृत्यु को कोई मार सकता है? भगवान मृत्यु को मारते हैं। क्योंकि प्रलय के समय में भगवान एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने भी नियंता हैं सबको खत्म करते जाते हैं। अंत में जो सबको मारता है उसको ही खत्म कर देते हैं, कोई नहीं रहता है। भगवान स्वयं ही जो काल है और नित्य रूप में वास करते हैं और सबका वध करके, सबका विनाश करके स्वयं जो है बने रहते हैं। और फिर सृष्टि से पहले भी रहते हैं, सृष्टि के समय भी रहते हैं और सृष्टि के बाद भी रहते हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? नित्य हैं, दिव्य हैं और शाश्वत हैं, सच्चिदानंदमय हैं। इसलिए भगवान से ही हमें मतलब शरणागत आश्रय, अंतिम आश्रय। अगर कोई व्यक्ति आश्रय लेना चाहता है, शरण लेना चाहता है, तो किसकी शरण लेना चाहिए? कोई है शरणागत के योग्य? कोई है? जैसे बड़े बड़े देवता भी होते हैं, कोई व्यक्ति किसी देवता की शरण ले सकता है, लेकिन देवता कितने समय के हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक मनवंतर में कुछ समय के लिए देवता आते हैं, लेकिन उसके बाद देवता भी चले जाते हैं। फिर आपको कौन संभालेगा अगर आपने किसी देवता की शरण भी ली है तो, है? इसलिए अंतिम शरण, जैसे बोला है निष्कर्ष रूप में ब्रह्मा जी ने बोला है कि अंतिम गति मतलब वासुदेव परा गति। गति मतलब शरण, अंतिम शरण है तो कौन है? भगवान है या वासुदेव। परागति मतलब उसके बाद और कोई आश्रय आपको आवश्यक नहीं है कि और किसी की शरण ली जाए, उसके बाद और कोई नहीं। इसी प्रकार से वासुदेव परागति, वासुदेव परम परो धर्म, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप। इस तरह से जब जो भी कुछ चीजें हैं उनका अंत कहाँ पर होता है? भगवान में होता है। तो इस लीला से, हिरण्यकशिपु का वध लीला से देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियंता बनने के बाद भी भगवान ने ये दिखा दिया कि कोई व्यक्ति वास्तव में नियंता बन ही नहीं सकता है। असली नियंता परम ईश्वर स्वयं भगवान है और वो नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंज देता है कि नहीं कि हम भगवान से श्रेष्ठ, जैसे भगवान के बराबर भी कोई नहीं है और भगवान से श्रेष्ठ भी कोई नहीं है, तो भगवान कोई बोलता नहीं हम भगवान के बराबर हैं, हम भगवान है, सब बोलते हैं ना। लेकिन बात ये हो रही कि भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता। तो भगवान की बराबरी पर जो है हिरण्यकशिपु पहुंच गया था, लेकिन भगवान ने उसको उस पद से खेल खेल में ही हटा दिया। अब कौन है? अब छोटे मोटे लोग तो उनका तो कहना ही क्या, और कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं है ऐसा जो भगवान की बराबरी का हो। इसलिए इस कथा से हमें भगवान की सर्वश्रेष्ठता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता इस बात की जानकारी मिली। दूसरा है, अगर कोई बद्ध जीव अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हासिल करे
जैसे इस भौतिक जगत के भीतर हर व्यक्ति जो है भगवान बनने आया, भगवान बनना चाहता है। मतलब भौतिक शक्तियां प्राप्त करके वो कहां किस हद तक जा सकता है, वह हिरण्यकशिपु का जो लेवल है वहां तक जा सकता है, लेकिन वहां पर भी वह सुरक्षित नहीं है। क्षेमम न विंदन्ति विना यद अर्पणम, कि अगर वो भगवान के शरणागत नहीं है तो वहां भी कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो देखो इतना जो है भगवान ने ये दिखा दिया कि क्षेमम न विंदन्ति विना यद अर्पणम, कोई बद्ध जीव अगर इस संसार में भौतिक शक्तियां प्राप्त कर ले, जैसे समस्त योग शक्तियां, शक्तिशाली शरीर, अमर बनने जैसे उसके वरदान हो, और पूरा ब्रह्मांड के सारे देवता सब कुछ उसके वशीभूत हो, और सब कुछ मन चाहा जो चाहे कर सके, लेकिन अंत में उसको भगवान परास्त कर देते हैं। तो कोई भी जीव कहां तक, किस हद तक जा सकता है? हिरण्यकशिपु तक। उसके नीचे तो फिर बहुत सारे लोग आते ही जाते रहते हैं, और फिर उनको भगवान को वध करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो काल क्रम से, समय के प्रभाव से, अपने कर्मों के फल से ही, अपने ही कर्मों से स्वयं वध होते रहते, मारे जाते हैं। इसलिए जीव का जो कल्याण है, उसका कल्याण है भगवान के शरणागत होने में ही उसकी भलाई है। और बात दूसरी ये भी है कि भगवान की शरण में कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव से भी जा सकता है और प्रेम से भी जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या भाव मतलब बहुत बड़ा असुर बनना तो हमारा बस की बात नहीं है। इसलिए प्रेम से जाना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति असुर भाव से जाए या प्रेम भाव से जाए, उसका उद्धार होता है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। भगवान जो है शुद्ध कर देते हैं उस जीव को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, जो भगवान के संपर्क में किसी भी प्रकार से चली जाए, काम से, प्रेम से, क्रोध से, भय से, ईर्ष्या से, द्वेष से, प्रेम से, स्नेह से, किसी भी प्रकार से भगवान के संपर्क में जाए, और भगवान के संपर्क में जाने से ही उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन बात है कि ये एक सामान्य सिद्धांत नहीं है कि हमें जो है भगवान से द्वेष से ही जाना चाहिए, लेकिन हमें जो प्रेम से जाना चाहिए, प्रेम से जाना चाहिए, क्योंकि हम उतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जैसे ये असुर थे। ये तो एक उदाहरण है कि ऐसे भी जाया जा सकता है, लेकिन प्रेम से जाने से ज्यादा लाभ है। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या है? दिव्य हैं, समदर्शी हैं। अब ये भी नहीं देखना है कि भगवान पक्षपात करते हैं, कि असुरों को मारते हैं और देवताओं का वैसे उनकी रक्षा करते नहीं। देवताओं की रक्षा और असुरों का वध भगवान के लिए दोनों समान है, दोनों ही समान है, क्योंकि असुरों का वध करके भगवान उनका कल्याण कर देते हैं और देवताओं की रक्षा करके उनका कल्याण करते हैं। दोनों ही प्रकार से भगवान जो है कल्याण ही करते हैं। इसलिए भगवान का क्या है? समदर्शी, समभाव। इसलिए किसी भी जीव के प्रति भगवान का कोई भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। द्वेष, ईर्ष्या या भेदभाव बद्ध जीव के भाव है, लेकिन भगवान तो बद्ध जीव नहीं है। वो तो गुणों से परे त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। उनके अंदर कोई अच्छा बुरा देखने की कोई ऐसी भावना नहीं होती है। भगवान को कोई ऐसा स्तुति करे, बड़ाई करे कि आप हो बहुत बड़े भगवान हो, चलो मैं अपनी चापलूसी करता हूँ इसलिए मुझे कुछ वर दे दो, नहीं। भगवान ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते। और कोई भगवान को बहुत गाली दे और बहुत निंदा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन बद्ध जीव ही इन निंदा और स्तुति से प्रभावित होता है। मतलब बद्ध जीव ही निंदा और स्तुति से प्रभावित होता है, लेकिन भगवान के लिए निंदा या स्तुति कोई प्रभाव नहीं देती। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए उनकी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें स्वीकार करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोय मतलब पत्र, पुष्प, फल और जल ही पर्याप्त है। तो ये भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए स्वीकार करते हैं भक्तों को। अगर प्रेम से अगर स्वीकार देता है कोई तो
अन्यथा और कोई बड़ी से बड़ी चीज देकर भी भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जो है किसी भौतिक लालच से प्रभावित नहीं होते कि कुछ बहुत बड़ा धन दौलत देकर भगवान को अपना गुलाम या दास बनाया जा सकता है कि भाई मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, चलो भगवान अब मेरे आदेश का पालन करेंगे, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करेंगे। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान को कोई भी नहीं भी कोई वश में कर ही नहीं सकता है। भगवान अपनी इच्छा से ही अपने भक्तों के अधीन होते हैं, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो ये सिद्धांत है, इसलिए हमें जो है भक्ति के विज्ञान को समझकर भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की इस कथा का सारांश और कुछ संक्षिप्त वर्णन हमने आज किया। तो आज भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और भगवान नरसिंह देव की कथा का श्रवण किया।